आप सब पर सलामती हो। अब्दुर रऊफ़ उरूज का लिखा हुआ है, कुछ न किया अरबाब जुनू ने, फिर भी इतना काम किया। दार बदार उफ्ताद से खेले, जुल्फ बजुल्फ आराम किया। सावन शोले भड़के, गुलशन गुलशन आग लगी। कैसा सूरज उभरा जिसने सुबह को आतिश नाम किया। करियाए गिल से दश्ते बला तक अहले हवस की शोरश थी। कुछ तो समझकर दीवानों ने तरके जादाए आम किया। ऐश भी गुजरे, रंज भी गुजरे, दिल की हालत एक रही। कब जश्न आगाज बनाया, कब खौफे अंजाम किया। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मुल्ला नसीरुद्दीन का एक पड़ोसी बड़ा लालची और बेईमान था। एक शाम मुल्ला ने उससे फ्राई पैन यानी तलने का बर्तन मांगा। पड़ोसी ने उसे फ्राई पैन दे दिया। मुल्ला को दरअसल फ्राई पैन की ज़रूरत नहीं थी, वो अपने पड़ोसी को एक सबक देना चाहते थे। 15 दिन बाद जब उसने अपने पड़ोसी को उसका फ्राई पैन वापस दिया तो उसके साथ एक और छोटा सा फ्राई पैन भी दे दिया। पड़ोसी ने पूछा कि ये क्या है। मुल्ला ने जवाबन कहा कि तुम्हारे फ्राई पैन ने बच्चा दिया। पड़ोसी को लगा कि मुल्ला अपनी अकल खो बैठा है। पड़ोसी बड़ा खुश हुआ और नन्हा फ्राई पैन भी साथ में ले लिया। तीसरे दिन मुल्ला ने फिर उससे फ्राई पैन मांगा और अपने पास 1 माह तक रखा। और जब उस 1 माह के बाद 15 दिन और गुजर गए तो पड़ोसी खुद मुल्ला के पास आया और उसने अपना फ्राई पैन मांगा। मुल्ला ने बड़े दुख भरे लहजे में कहा, तुम्हारा फ्राई पैन मर चुका है। पड़ोसी सीख पा हो गया और गरज के बोला, कभी फ्राई पैन भी मर सकता है, क्या बकते हो। मुल्ला जवाबन कहते हैं कि जब फ्राई पैन बच्चा दे सकता है तो फ्राई पैन मर भी तो सकता है। ऐसी ही सूरत हाल पाकिस्तान में इंतखाबात के वक्त हमें देखने को मिलती है, जब हमारे उम्मीदवार करोड़ों रुपए का खर्च करके बरसरे इक़्तिदार आने की तगदो कर रहे हों, जब हमें वो ये बता रहे हों कि तुम्हारे लिए मैं सड़कें बनवाऊंगा, जब हमें वो ये बता रहे हों कि तुम्हारे लिए तालीम का मायार बुलंद करवाऊंगा, जब हमें ये बता रहे हों कि अशियाए खुरनोश की कीमतों में कमी वाक़ई करूंगा, जब हमें ये बता रहे हों कि खिदमत खल्क के लिए बरसरे इक़्तिदार आने की कोशिश कर रहा हूँ, जब हमें ये बता रहे हों कि तुम्हारी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब हमें ये बता रहे हों कि ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो सके, तो याद रखिए कि जिसने करोड़ों रुपए खर्च किए हों, जिसने अपनी कैंपेन के दौरान पैसे को लुटाया हो, वो आपका पैसा कैसे बचा सकता है। जो अपना पैसा लुटा रहा हो वो अपना पैसा बचा तो सकता है, लेकिन अगर उसे लुटाया जा रहा है तो किसी मंतिक और मसलहत के तहत लुटाया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद के चीफ ऑर्गेनाइज़र, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और पंजाब के साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। परसों जेल से पैगाम आया था कि ऐसे लोगों को नहीं लिया जाएगा जो दगा दे गए थे। चौधरी सरवर ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए भी मुज़ाकरात किए, लेकिन नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया, क्योंकि 2014 में इमरान खान और कादरी के नाकाम धरने के वक्त वो नून लीग को छोड़ के चले गए थे। चौधरी मोहम्मद सरवर ने रवां साल मार्च में PMLQ में शमूलियत इख्तियार की थी और उन्हें PMLQ का चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया था, लेकिन वो गुज़श्ता कई माह से स्कॉटलैंड के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं ली। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह IPP के अंदर शमूलियत करके कुछ अफराद ने कोई दिलचस्पी नहीं ली और वो गले पड़ गई। 2 काबिल एतमाद ज़राए ये बताते हैं कि गुज़श्ता 2 हफ्तों से चौधरी सरवर स्कॉटलैंड से बराह रास्त और बिल वास्ता तौर पे PTI रहनुमाओं से राबिता कर रहे हैं और PTI में वापसी के तरीक़ों पे तबादला ख्याल कर रहे हैं। PTI के एक सीनियर रहनुमा ने कहा कि चौधरी सरवर ने पार्टी रहनुमाओं से राबिता करके दोबारा शमूलियत की पेशकश की थी, लेकिन पार्टी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। चौधरी मोहम्मद सरवर को दोबारा शमूलियत की इजाज़त देने वाला वाहिद शख्स जो है वो चेयरमैन PTI इमरान खान है, लेकिन उन्होंने ये वाज़े कर दिया है कि वो उन दर्जनों रहनुमाओं को माफ़ नहीं करेंगे और उन नहीं भूलेंगे जिन्होंने मुश्किल वक्त में उन्हें मायूस किया। चेयरमैन PTI और PTI के ख़िलाफ़ लॉबिंग करने वाले काबिल कबूल नहीं। ये एक वाज़े पैगाम है जो 2 दिन पहले गया है।
चौधरी सरवर के करीबी ज़रा ये बताते हैं कि चौधरी सरवर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि उनके ख़ानदान के अफराद फैसलाबाद में PTI के टिकट पर खड़े होना चाहते हैं। PMLN की सफ़ों में कोई सीट खाली नहीं है और कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं। कोई सीट खाली नहीं है और कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं, ये वो कह रहे हैं। PMLN की नशिस्तें जो हैं वो जिस तरीके से उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं कि जिसके ऊपर ये लिखा जा रहा है कि पार्टी के लिए खिदमात क्या है, तो पार्टी के लिए खिदमात ये है कि पार्टी के लिए हमने दहशत गर्दी के पर्चे करवाएं, तो वहाँ ऐसी सीटें, ऐसी नशिस्तें तो आप एक एक हल्के से 12-12 निकलवा सकते हैं। चौधरी सरवर कहते हैं कि तमाम ऑप्शंस दस्तयाब है, मुख्तलिफ सतहों पर बातचीत जारी है, अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया और जल्द ही हतमी फ़ैसला भी कर लूँगा। एक और बाखबर ज़रा ये बताते हैं कि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पेशकश के अंदर कोई दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन हालात का सामना है उस पर गौर करने का वक्त नहीं है। तो रवां साल मार्च के अंदर चौधरी मोहम्मद सरवर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की मौजूदगी में उनकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी और दिसंबर 2021 में चौधरी सरवर ने ये कह के चेयरमैन PTI की हुकूमत पर तनकीद की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सब कुछ जो है वो इंटरनेशनली मॉनिटरी फंड यानी IMF के हवाले कर दिया। तो वो अलहदा हो गए और जब उन्हें लगा कि PDM आई, उन्होंने रहा सारा कुछ ही IMF के हवाले कर दिया, तो फिर शायद उन्हें नदामत हुई हो। और अब मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में जब उन्हें यह दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद कर रही है मुख्तलिफ जमातों के साथ, IPP इनफरादी हैसियत में मैदान में उतरना चाहती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का मुस्तकबिल क्या होगा, और अगर यहाँ से इलेक्शन जीत के बरसर इक़्तिदार ही नहीं आना, अपोजिशन की सफ़ों में बैठना है, तो फिर क्या कर पाऊँगा। तो इसलिए ये जो अभी करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाएंगे, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पार्टी या एक शख्सियत को बरसर इक़्तिदार लाने के लिए करवाए जा रहे हैं। राजा रियाज कहते हैं कि इस वक्त सिर्फ ये लॉबिंग हो रही है कि नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बने, नून लीग पंजाब में स्वीप करेगी। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ तो हम नाअहल होने को तैयार थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा था कि आप ऐसा नहीं करना। वो कहते हैं कि PTI के पास इस वक्त कैंडिडेट नहीं है, IPP के पास वोटर नहीं है और हमारे पास बहुत वोटर्स मौजूद हैं और नेशनल हुकूमत बनेगी। सवाल ये पैदा होता है, ये वही राजा रियाज साहब हैं जो अपोजिशन लीडर रहे और जो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम नाअहल होने के लिए तैयार थे। यानी किसका साथ देने के लिए? PDM का साथ देने के लिए, वोट देने के लिए हम नाअहल होने के लिए तैयार थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने मना किया। ढोंग रचाया जाता है और फिर बबांगे दोहल बताया भी जाता है, उस पर किसी किस्म की कोई नदामत नहीं होती और बताया जाता है कि मैं अपोजिशन के अंदर बैठा हुआ था और अपोजिशन में बैठ के अपोजिशन नहीं कर रहा था, मुझसे अपोजिशन करवाई जा रही थी, उससे पहले मैं नाअहल होने के लिए तैयार था। और ये पाकिस्तानी है कि जिसके अंदर अपोजिशन लीडर बनने से पहले अपोजिशन लीडर ये बता दे कि मैं हुकूमती जमात का हिस्सा बनूंगा जब ये दौर ख़त्म हो जाएगा। ये पाकिस्तान के उसूल व ज़वाबित है और ये इस वक्त यहाँ पे भागदौड़ जारी है कि किस को गिरा के किस को बरसर इक़्तिदार लाना है। माजी से नहीं सीखेंगे, मुस्तकबिल कुछ भी नहीं देने वाला। मुस्तकबिल गले का ताक ऐसा बनाएगा जिसको जकड़ा जाएगा और आपके लिए सांस लेना दुश्वारी का बायस होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।